Assalamu alaikum dear students, how are you? Hope you all will be fine. Welcome to all of you in this new lecture. So let's do it. Dear students, आपने लेसन नंबर 9 का कल दूसरा पेज पढ़ा था जो कि पेज नंबर 36 था। आज हम पेज नंबर 37 पढ़ने वाले हैं क्योंकि उसमें कुछ एक आधा पार्ट पेंडिंग रह गया था, तो वो आज हम कंप्लीट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख रहे हो ये है गुस्लखाना। गुस्लखाना किसको कहते हैं? गुस्लखाना बाथरूम को कहते हैं और उसमें बाल्टी, साबुन, ब्रश, तौलिया, नल, ये सारी चीज़ें होती है। आप यहाँ पिक्चर में भी देख रहे हो कि बाथरूम में क्या क्या चीज़ें होती है कि जैसे कि बाल्टी हो गया, बकेट, साबुन हो गए, सोप, ब्रश ही होता है, तौलिया, टॉवल एंड नल, टैप। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे होती है? ये बाथरूम में होती है, गुस्लखाने में होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ देख रहे हो कि ऊपर दिए गए अल्फाज की मदद से खाली जगहों को पुर कीजिए। हमें क्या करना है? हमें यहाँ देखना है कि आपने सबक में ये अल्फाज ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो हम वहाँ से उठाकर इसमें फिलअप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ बर्तन है, बर्तन किस ग्रुप में आते हैं? यूटेंसिल्स के ग्रुप में आते हैं। तो बर्तन हम एक ही बर्तन को नहीं कह सकते, इसमें बहुत सारे चीज़ें आती है, तो उस ग्रुप को हम बर्तन कहते हैं। जैसे कि प्याली, चम्मच, थाली, कांटा। तो ये सारी चीज़ यहाँ किस में हम ऐड कर सकते हैं? यूटेंसिल्स में या बर्तन में। यहाँ तो दो ऑलरेडी उन्होंने खुद ही दिए हैं और यहाँ हम खुद लिख सकते हैं। यहाँ हम थाली लिखेंगे, यहाँ हम कांटा लिखेंगे, तो हो गया किस में? बर्तन में। फिर आता है कमरा। कमरा हम रूम को कहते हैं। रूम में कौन कौन सी चीज़ें होती है? दीवार, वॉल्स होते हैं, दरवाज़ा, डोर भी होता है, और इसके अलावा मेज़ होता है, सोफ़ होता है, जो कि आपने ऑलरेडी सबक में पढ़ा है कि कौन कौन सी चीज़ें रूम में होती है। तो ये सारी चीज़ें किस में होती है? रूम में। फिर आता है रसोई। रसोई हम किसको कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? रसोई हम कहते हैं किचन को। तो किचन में क्या क्या होता है? चूल्हा होता है, बर्तन होते हैं, गैस होता है और झाड़ू होता है। ये सारी चीज़ें कहाँ आती है? रसोई के ग्रुप में आएंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ से फिर रिवाइज करेंगे। बर्तन जो होते हैं यूटेंसिल्स, वहाँ प्याली, उस ग्रुप में प्याली, चम्मच, थाली, कांटा आएगा। और कमरा जो है उस ग्रुप में दीवार, दरवाज़ा, मेज़, सोफ़ा आएगा। और रसोई जो है उस ग्रुप में चूल्हा, बर्तन, गैस, झाड़ू आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ और एक क्वेश्चन पढ़ना है हमें। तो यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ ये नीचे दिए गए अल्फाज की मदद से उस्ताद बच्चों से खाली जगहें पुर करवा के घर आप यहाँ टाइटल देख रहे हो, नाम देख रहे हो, घर पर चंद जुमले लिखवाए। यहाँ तो हमें लिखना नहीं है, बस ये कोई वर्ड्स जो है ये इसमें फिलअप करने हैं, इन खाली जगहों में भरने हैं। आपको बस यही करना है। यहाँ है ये मेरा डैश डैश है, दैट मीन्स ये मेरा घर है। यहाँ आएगा घर। इसमें डैश डैश कमरे है, इसमें 4 कमरे है। रसोई में डैश डैश है, रसोई में गैसदान है। अलमारी डैश डैश में अलमारी डैश डैश थाली है, अलमारी में थाली है। कमरे में रिंगन डैश डैश है, कमरे में टेलीविज़न है। तो ये जो सारे वर्ड्स है, 4-5 वर्ड्स है, ये हमें कहाँ, ये अल्फाज जो है ये हमें इन जगहों पे फिलअप करने हैं। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे ये आएगा, ये मेरा घर है। तो घर आप यहाँ देख रहे हो, ये फर्स्ट वन प्लेस पे आएगा। वैसे ही यहाँ है, इसमें डैश डैश कमरे है, इसमें 4 कमरे है, तो ये दूसरी प्लेस पे आएगा। सेकंड प्लेस पे आएगा क्या? 4 आएगा। वैसे ही रसोई में डैश डैश है, तो यहाँ पे है गैसदान, ये तो रसोई में ही होता है, तो ये थर्ड वन प्लेस पे आएगा। वैसे ही है यहाँ अलमारी डैश डैश में है, तो यहाँ एक लफ्ज़ है मैं, तो ये आएगा 4th प्लेस पे। वैसे ही कमरे में रिंगन डैश डैश है, तो कमरे में रिंगन टेलीविज़न है, यानी कलर टीवी है। रिंगन हम किसको कहते हैं? कलर टीवी को कहते हैं। तो वो कहाँ पे है? वो कमरे में है, रूम में है। तो ये वर्ड्स हमने ऐसे ही फिल किए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज हमने T1 सिलेबस जो था उर्दू का, तो वो आज हमने कंप्लीट किया है इसी लेसन के साथ। तो आज की होमवर्क जो रहेगी वो आपकी यही रहेगी कि घर पे आप यहाँ चंद जुमले लिखे हुए हैं, यही आपको रीड करने हैं, राइट करने हैं, लर्न करने हैं और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करने हैं, और हम उसको चेक करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ आज हमारा T1 का सिलेबस कंप्लीट होता है। तो इंशाल्लाह कल से हम क्लास टेस्ट इसका स्टार्ट करेंगे। तो आप प्रिपरेशन करिएगा, लर्न करिएगा, रीड करिएगा। तो इंशाल्लाह कल से क्लास टेस्ट लेंगे। सो अल्लाह हाफिज़।